नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद केडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने देखा होगा यूपी टेट 2011 के आपको पेपर सॉल्व करवाए गए हैं। 2013 के इसी सीरीज़ में आपको ईबीएस आज इस वीडियो में हम कुछ 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे पेपर में वो हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राजस्थान जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था, किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है तो वो की जाती है BOD द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जुकाम इसका सही आंसर हो जाएगा। वायरस संक्रमण रोग जुकाम जो होता है उसकी वजह से होता है। 124वां प्रश्न हमारे सामने है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये वृष्टि है, जिसको वर्षा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 125वां प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 126वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मैथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 1973 में 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो 940:1000 ये जो था अनुपात 2011 का है, याद रखिएगा। 131वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी केचुआ जो है वो किसान का मित्र माना जाता है, बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन के व्यवहार को इथोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इथोलॉजी जो है जीवों के व्यवहार के अध्ययन को। अगला प्रश्न हमारे सामने, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का जो है समुद्री शैवाल जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सैक जिसको लाइकन भी कहते हैं, ये क्या है? तो ये सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वाहनों एवं उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 137वां प्रश्न हमारे सामने, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो ये क्षेत्रीय भ्रमण, जितना आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप पर्यावरण के बारे में जानेंगे। 138वां प्रश्न, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म LPG बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो बीटा किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा, पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी? तो पर्यावरण की परिभाषा जो है अबायोटिक और बायोटिक घटक से मिलकर के पर्यावरण बना हुआ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है UNDP जो है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो मेघ बीजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये एक तरीके का रसायन है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
144वां प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो ये जैट्रोफा से तैयार किया जाने वाला एक तरीके का केमिकल है, तो जो बायोडीजल को तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर जो है वो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित होगी, तो सिल्वीकल्चर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है सांप को माना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झूम खेती कहाँ पर होती है? तो झूम की जो खेती होती है वो ऑप्शन नंबर सी में मेघालय राज्य में की जाती है, याद रखिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और इसी तरीके से हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।